बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, कल जिस वक्त हमने प्रोग्राम किया था तो उस वक्त कोरोना वायरस के दुनिया पर जो इम्पैक्ट था वो 33,35,283 था और एज़ ऑफ़ टुडे 34,17,612 है। सो दैट मीन्स के इवेंचुअली पिछले 24 घंटों में 82,329 लोगों को मज़ीद कोरोना वायरस हुआ है। डेथ टोल जो है वो 2,39,900 पर पहुंच गया है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटों में 1297 तकरीबन ऑलमोस्ट 1300 लोगों को मज़ीद हुआ है। पिछले 24 घंटों में 32 अफराद जाँ बहक हुए हैं और टोटल डेथ टोल जो है पाकिस्तान का वो इस वक्त 417 है। मैं आपको इसका नंबर इसलिए बताया है कि मेरा एक दोस्त है, उसका ब्रदर इन लॉ ही लिव्स इन डेनमार्क। ही इज़ 44 ईयर्स ओल्ड, वेरी स्ट्रॉन्गली बिल्ट इंडिविजुअल, और उसको कोरोना वायरस का अटैक हुआ जिसके बाद तकरीबन वो 18 दिन वेंट पे रहा है। उसके लंग्स बहुत बुरे तरीके से रप्चर कर चुके हुए हैं और इस वक्त वो एक्मो एक थेरेपी है जिससे ब्लड को निकाल के ऑक्सीडाइज किया जाता है, आर्टिफिशियल लंग रखा जाता है और दोबारा ब्लड को अंदर बॉडी के इंसर्ट किया जाता है। ही हैज़ गॉट 2 daughters, one is 13 years old and one is 8 years old। हम लोग कहते हैं कोरोना से डरना नहीं लड़ना है, बिल्कुल ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है, इस पे काम भी करना चाहिए, लेकिन डरने नहीं है का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल लापरवाह हो जाएं। ये जो नंबर्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जो एग्जांपल दी है, जिस तरह अब हम लोग सड़कों के ऊपर फिर रहे हैं, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारी चीज़ें हम बहुत पीछे छोड़ दी है और हम लोग बिल्कुल जस्ट एज नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। खुदारा अब ज़िंदगी उस तरह नहीं चलेगी। हम सबको ये चीज़ समझ नहीं है। आपका एक इंडिविजुअल, एक इंसान के साथ उसकी फैमिली अटैच्ड है, उसके पेरेंट्स अटैच्ड हैं, उसके बीवी बच्चे अटैच्ड हैं, उसके बहन भाई अटैच्ड हैं। सो खुदारा अपनी ज़िंदगी को एक ज़िंदगी मत समझिए, आपकी ज़िंदगी एक पूरा ख़ानदान है। मैंने जो आपको एग्ज़ाम्पल दी, हम रोज़ दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला जितने भी लोगों को कोरोना वायरस हुआ है पूरी दुनिया में, अल्लाह उन सब पर अपनी रहमत फरमाए। लेकिन उस सारी चीज़ों के लिए आपको अपना ख्याल और अपनी एहतियात जो है वो करनी बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, प्रोग्राम के आज फर्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे क्या मुल्क के अंदर जो लॉकडाउन है उसका फ़ैसला एलीट क्लास ने किया है, क्योंकि ये चीज़ प्राइम मिनिस्टर ने कही और सिंध उन्होंने इंडिकेट किया इसको लेकर। इस पे बात करेंगे। अलॉन्ग विद इट 18वीं तरमीम की इस वक्त बड़ी बात हो रही है। क्यों हो रही है 18वीं तरमीम की बात? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक एड्रेस नहीं हुई और ऑपोजिशन चाहती है कि वो चीज़ें एड्रेस हों। ऑपोजिशन विलिंग नहीं है, मे इट बी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मे इट बी पीपल्स पार्टी, दे आर नॉट विलिंग टू डू सो वेयर एज गवर्नमेंट इज़ विलिंग टू डू सो। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है और आया अगर ये चीज़ें एड्रेस हो जाती हैं तो क्या ये मुल्क के लिए बेहतर होगा? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। कोरोना के ऊपर अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं आज भी सियासत हो रही है। लोगों की जो अमवात हो रही हैं उनको कैश किया जा रहा है और उसके ऊपर सूबे हो या वफाक हो, उनके अंदर आज भी टसल चल रही है जो कि टसल नहीं होनी चाहिए। एंड लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन आजकल स्टार्ट हो गया है कि पाकिस्तान के अंदर पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है इसके क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या माइनस पॉइंट्स हैं, और हमने ऑलरेडी पाकिस्तान की तारीख में हमने सदारती निज़ाम भी देखा है, हमने एक बहुत सख्त तरीन डिक्टेटरशिप भी देखी है, हमने डिक्टेटरशिप के अंडर एक टूटी फूटी जमहूरियत भी देखी है, पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बनते देखे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में अब क्या करना है और क्या आया हमारी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं क्या वो इस चीज़ को लेकर एक पेज पर आने को तैयार हैं या नहीं? इस पर बात करने के लिए मुझे आज ज्वाइन किया है आलिया हमजा मलिक ने। आप रुकन असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मुझे ज्वाइन किया है इस्माइल राहू ने, प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं सिंध के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर निसार चीमा ने, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रही हैं। नाज़रीन, इन सबसे बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा।
सबका जी बहुत शुक्रिया। आलिया, मैं आपसे बात का आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले आई जस्ट रियली वांट टू टॉक अबाउट द कोरोना थिंग। मुझे थोड़ा सा एक चीज़ बताइएगा, अभी हमने देखा है लास्ट 24 आवर्स के अंदर ऑलमोस्ट 1300 नए केसेस पाकिस्तान में ऐड अप हुए हैं। लास्ट 24 आवर्स में 32 डेथ्स हुई हैं और ओवरऑल डेथ टोल जो है दैट इज़ 417। और हम देख रहे हैं कि केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। इसके ऊपर अब हमने देखा लॉकडाउन भी रिमूव हो रहा है, सेमी लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आया जा रहा है। तो अब गोइंग फॉरवर्ड इसका एक काफ़ी हैवी प्रेशर हम देखेंगे हॉस्पिटल्स के ऊपर भी। अभी जब मैं आ रहा था मैं देख रहा था कि डॉक्टर्स भी अब इससे बड़े इफेक्ट होने लग गए हैं। योर टेक ऑन दैट जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मंसूर। मैं इससे पहले तो आपको ये कहना चाहूंगी कि अगर हम ये देखें कि स्मार्ट लॉकडाउन है क्या चीज, और स्मार्ट लॉकडाउन के टर्म जो वजीर आजम साहब ने अनाउंस किए वो है क्या। आप ये देखिए कि 226 यूनियन काउंसिल्स थी पंजाब के अंदर, जिन यूनियन काउंसिल्स में हमारे अफेक्टेड लोग ज्यादा थे। अभी भी आपने 2 दिन पहले सुना होगा कि जी इस्लामाबाद के 2 सेक्टर्स को प्रॉपर्ली लॉकडाउन कर दिया गया। देखें उस केस में एक स्मार्ट मूवमेंट ये की गई और वाकई प्राइम मिनिस्टर की बहुत इंटेलिजेंट मूव थी कि उन्होंने उन इलाकों को जहां केसेस ज्यादा थे ताकि सराउंडिंग्स को ब्लॉक करके वहां पर लोगों को आइसोलेट किया जाए, उनकी टेस्टिंग की जाए और उनको प्रॉपर्ली खाने की सहूलियात यानी राशन वगैरह उनके डोर स्टेप पर पहुंचाया जाए। देखिए ये होता है जो हमारे जैसे तरक्की पजीर ममालिक के अंदर जो बेहतरीन स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि आपने भी ये देखा है कि अगर हम इवन अब मतलब मैं बिल्कुल टोटल एक कंपैरिजन करती हूँ इसका अमेरिका के साथ, कि अगर हम ये देखें कि अमेरिका जो इतना सुपर पावर है कि अमेरिका के आज क्या हालात है, वहां पर केसेस कितनी है, अमवात कितनी है, लेकिन उसके बावजूद उनकी बहुत सी स्टेट्स ऐसी हैं जो पीर से बिल्कुल लॉकडाउन खत्म कर रही हैं। देखें अगर अमेरिका ये इकोनॉमी अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसकी इकोनॉमी का लॉकडाउन हो जाए, तो पाकिस्तान ये कैसे अफोर्ड कर सकता है। सिंपल स्ट्रैटेजी जो इन चीजों में की गई थी, जहां तक ताल्लुक है, जो हम देख रहे हैं कि हमें भी पता था कि इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर, और आपने अगर प्राइम मिनिस्टर की पुरानी तकरीरें सुनी भी हो तो उनको भी यही था कि मई के इस अरसे में थोड़ी सी हमारी जो है रैपिड हो जाएगा, ये हमारे केसेस भी ज्यादा हो जाएंगे, प्लस अगर हम ये देखें तो हमारी टेस्टिंग भी ज्यादा होने लगी। अच्छा आलिया, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आप पॉइंट बिल्कुल ठीक है और मेरे ख्याल में पूरा मुल्क इस चीज़ को इंडोर्स करता है। ये डिसीजन है फेडरल गवर्नमेंट का और रिस्पेक्टिव जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो किस हद तक लॉकडाउन रखना चाहती हैं, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, पार्शियल लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन। बिल्कुल आपका पॉइंट ठीक है, लेकिन एक ये भी पर्सपेक्टिव है कि जब लॉकडाउन किए गए थे तो ये एक आइडिया था कि जी हम लोग गेज कर लेंगे कि किस एरिया के अंदर कितनी चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं ताकि उसके अकॉर्डिंगली उसको एड्रेस किया जाए। अब मैं आपको आज की एग्जांपल दे रहा हूं, कल एक लड़का लाहौर आया, उसका टेस्ट हुआ, उसका टेस्ट पॉजिटिव आ गया। अब आज तक अब वो खैर इस वक्त वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, लेकिन ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि जब हमने बिल्कुल लॉकडाउन रिमूव करने की बात कर ली तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है जिसकी रीज़न आपने आज के नंबर्स देखे हैं काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। सर मैं सिर्फ इस केस में ये बता दूं कि हमने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि हम कंप्लीट लॉकडाउन खत्म कर रहे हैं। जितनी भी चीजें हुई प्रॉपर एसओपीज के साथ हुई। जैसे हमने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनको एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के ऊपर विद फ्यू एसओपीज हमने इजाजत दी। अगर हमने मस्जिदों को खोलने की इजाजत दी तो एसओपीज के साथ इजाजत दी। मतलब ये प्रॉपरली जिसे कहे ना एक सिस्टमैटिकली विजडम को यूज करते एक इंटेलिजेंट डिसीजन किए गए कि हमें 2 चीजों को देखना था, अवाम को भी देखना था और हमें इन सारे केसेस को भी। अगर हम इन केसेस का अगेन ये देखें तो मैं इसमें ये कहूंगी कि नंबर ऑफ टेस्ट इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ टेस्ट इंक्रीज होने से ऑफ कोर्स हमारी ये चीजें जाहिर है, जैसे नंबर ऑफ टेस्ट इंक्रीज होंगे तो ये हमारे सामने ज्यादा इसके केसेस आएंगे भी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जितना हमारे पास टाइम हमने गेन किया इस सारे ड्यूरेशन में, तो इंशाअल्लाह ताला इन सारी चीजों को हम बहुत अच्छी तरह से वी विल लाइक हम एड्रेस कर सकेंगे। ठीक, आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर निसार चीमा सर, आपकी तरफ में आता हूँ। बिल्कुल एसओपी आज हमने देखा, एसओपीज़ आए हैं, काफ़ी सारे एसओपीज़ रमज़ान की है, ट्रैवल सेल्फ क्वारंटाइन की है, कोविड-19 माइल्ड सिम्टम्स की है, हॉस्पिटल डिसइंफेक्शन की है, बरियल के लिए उन्होंने एसओपीज़ दी हैं, ग्रेडिंग हॉस्पिटल्स की है, सोशल डिस्टेंसिंग, टेस्टिंग हु इज़ टेस्टेड, बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ शॉप्स जिसके अंदर है, एसेंशियल सर्विसेज है। डॉक्टर साहब आपने ये सारी चीज़ें खुद मैनेज की हुई हैं। सर जो स्टेप
स्टेप्स इस वक्त लिए जा रहे हैं, क्या आर यू एज अ डॉक्टर आर यू सेटिस्फाइड दिस इट विद दिस? बीइंग अ पॉलिटिशियन मैं बाद में लूंगा, पहले बीइंग अ डॉक्टर मुझे बताइएगा जी। जी, का इस समय आपका सवाल चूंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, बतौर डॉक्टर हमारी ऑब्जर्वेशंस क्या हैं और क्या हम महसूस कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसकी तरफ आने से पहले मुझे ये इजाज़त दें कि मैं ये गुजारिश करूं कि आलिया माशाल्लाह बहुत तैयारी करके आती हैं। असेंबली में भी जब वो बात करती हैं तो आदाद व शुमार के साथ, आज भी वो उन्होंने आदाद व शुमार पेश की कि इतनी यूनियन काउंसिल्स हैं जिन पे ज़्यादा केसेस आए हैं, उन पे फोकस कर रहे हैं। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि ये अपनी गवर्नमेंट को भी समझाएं कि वाकई यूनियन काउंसिल का जो यूनिट है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, ये 80 साल से हमारे मुल्क की जो आबादी है, पॉपुलेशन है, अवाम है, वो इससे यूज टू हैं। और ये अब ये है कि गवर्नमेंट इसको ख़त्म करने जा रही है। पंजाब गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू भी कर दिया है कि यूनियन काउंसिल का सिस्टम जो है और ये यूनिट जो है इसको डिसॉल्व कर दिया जाए। ठीक, ये नोटिफाई हो गया है, तो उनको समझाएं कि ये इस तरह ना करें। ये आलिया जो है अपनी गवर्नमेंट को समझाएं। दूसरी बात जो है वो ये देखें, आपने जो बात की है कि बतौर डॉक्टर, सिर्फ एक मेरी बात नहीं है, गाइस साहब आपके सामने है कि डॉक्टर्स की तमाम तंजीमों ने ये मिलकर ये कहा है, और सिर्फ पाकिस्तान के डॉक्टर्स नहीं, पूरी दुनिया के डॉक्टर्स की मुतफिका ये राय है कि इस वक्त लॉकडाउन के अलावा कोई रास्ता नहीं है कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोकने का। देखें, इससे पहले हम बड़ी गफलत का मुजाहरा कर चुके हैं कई मौक़ों पे। अगर जी ये देखना एक नेशनल इशू है, इस पे ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक, लेकिन ये है कि चंद चीज़ों की निशानदेही का सब इसलिए ज़रूरी है ताकि हम गलतियों से सबक हासिल करें। देखें, तफ्तान बॉर्डर पे आपको पता है कि जिस तरह 6000 ज़ायरीन आए और उनको जिस तरह भेड़ बकरियों की तरह रखा गया, आइसोलेशन क्वारंटीन की जो रिक्वायरमेंट्स है पूरी ना की गई, और चंद केसेस थे वो मल्टीप्लाई होते गए। ठीक है, फिर उनको बगैर स्क्रीनिंग के काई साहब आपको पता है कि सिंध में, जनूबी पंजाब में और गिलगित बल्तिस्तान में भेजा गया, वहाँ भी केसेस की तादाद काफ़ी बड़ी। फिर यह है कि इटली और स्पेन से जब हमारे लोग आए हैं बाई एयर शुरू में, उनको भी एयरपोर्ट्स पे इफेक्टिव स्क्रीनिंग का बंदोबस्त नहीं था। 2-2.5 महीने तक हम जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, उनको पीपीईज, पर्सनल प्रोटेक्शन जो इक्विपमेंट है वो ना दे सके। हम ये है कि लैब्स को कहीं सब हम ऑपरेट ना कर सके टू द लेवल ऑफ बायोसेफ्टी लेवल 3 जहाँ पे कोरोना टेस्ट हो सकता है। अब ये है कि बड़े अरसे के बाद और फिर यह है कि आपको पता है गाई साहब कि जब सिंध ने और गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट ने बर वक्त लॉकडाउन किया, तालीमी इदारे बंद किए, आइसोलेशन सेंटर कायम किए, उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट और केपी गवर्नमेंट 2-3 हफ्ते तक तजब्जुब का शिकार रही कि लॉकडाउन करना है या नहीं करना। ठीक है, अगर ये है कि हम उस वक्त उनको फॉलो करते। अब यह है कि फेडरेशन का काम होता है, प्राइम मिनिस्टर का काम है, वफाकी हुकूमत का काम है कायदाना किरदार अदा करे। कायदाना की बजाय ये बदकिस्मती से नाकिदाना किरदार अदा करते रहे। और यह है कि सिंध गवर्नमेंट को और गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करने की बजाय उनके नुक्ताचीनी उन पे तनकीद करते रहे बिला वजह। ठीक हो, समझो उनको फॉलो किया जाता तो आज हालात बहुत बेहतर होते। ठीक हो गया। अच्छा, बल्कि मेरे साथ इस्माइल राहू साहब भी आ गए हैं। इस्माइल भाई, थैंक यू वेरी मच। पहले मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं कि अशराफिया ने लॉकडाउन करवाया और उसके बाद उन्होंने सिंध की तरफ बात की। मेरा पॉइंट सिर्फ ये, जो भी उन्होंने कहा, उसके बाद हमने देखा कि सिंध की तरफ से उसका जवाब भी आया एंड ऑल दैट। एट दिस मोमेंट टाइम, इस वक्त पूरा मुल्क, पूरी दुनिया एक क्योस की सिचुएशन में है, आपको नहीं लगता कि एक पेज पर हुकूमतों का होना और ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इसको थोड़ी देर के लिए पीछे रख दिया जाए ताकि हम लोग डायरेक्शन लेस होने की बजाय डायरेक्शन फुल हो सकें? जी साहब, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। जी इस्माइल भाई, अब आ रही है जी आवाज? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। अब आपको आ रही है जी आवाज? जरा हेलो जी इस्माइल भाई, आवाज आ रही है जी? अच्छा, उतनी देर में अच्छा डॉक्टर साहब से पढ़ता हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा, थोड़ा सा ये लॉकडाउन वाला, ये जो भी है कॉन्सेप्ट है कि जी शराफिया की वजह से लॉकडाउन हुआ, एक अच्छी भली कहानी ख़त्म हो गई, आगे चल पड़े हम लोग, उसके बाद ये शराफिया की वजह से लॉकडाउन हुआ, एक दोबारा डिबेट शुरू हो गई। मतलब मैं इस चीज़ को काफ़ी अर्सा पहले ख़त्म हो गया हुआ था, लेकिन दोबारा ये चीज़ें ऐसे ट्रिगरिंग पॉइंट्स क्यों हो रहे हैं फिर दोबारा? कई सब ये तो एक मुहिम्मा है समझने का ना समझाने का। ये तो आलिया ही इस पर रोशनी डाल सकती हैं कि ये अजीब तमाशा है कि कभी प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि ये लॉकडाउन जो है किसी एलीट क्लास ने ये उसकी वजह से हुआ है, उन्होंने करवाया है। कभी कहते हैं कि डॉलर की कीमत में जो इजाफा हुआ है मुझे टीवी से पता चला है। कभी कहते हैं ये आटा और शुगर माफिया जो है उसके बारे में अपनी एक जैसे होता है हेल्पलेसनेस का इजहार करते हैं। किस तरह के प्राइम मिनिस्टर है? मैं तो हैरान हूँ, परेशान हूँ कि ये लॉकडाउन होता है किसी और ने करवाया है।
डॉलर की कीमत बढ़ी है, किसी और ने करवाई है, उनको तो बेचारों को टीवी से पता चला है। बाकी जो माफिया जो दाएं बाएं बैठे हैं, आटा माफिया, शुगर माफिया, उनके बारे में बिल्कुल बेबस है। तो ये किस तरह के प्राइम मिनिस्टर हैं, किस तरह की इफेक्टिव गवर्नमेंट है, किस तरह की गवर्नेंस है, ये तो आलिया ही बताएंगी कि ये जो है ये कौन सी एलीट है जो सिंध में मौजूद है और बाकी जगहों पे नहीं है, और कौन सी एलीट है जो लॉकडाउन करवा रही है। ये पंजाब में भी आप कह रही हैं कि वो जो लॉकडाउन हुआ है और हमने खत्म नहीं किया, हाँ। हम कहीं नहीं हमने कहा कि लॉकडाउन खत्म कर रहे हैं, बाकी जगहों पे भी हो रही है। तो वो जो सिर्फ आप कौन सी एलीट जो सिंध में जिसको आप ये खास तौर पे पॉइंट आउट करें, यही मैं कहता हूँ कि फेडरेशन को, फेडरल गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, सबको साथ लेके चलना चाहिए, कायदाना किरदार अदा करना चाहिए, नाकिदाना किरदार ना अदा करे। इससे सूबों में और वफाक में दूरियां बढ़ेंगी। ये जो कौमी यकजहती के ये मुफाद में नहीं है हरगिज़। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, आलिया में साथ हैं। आलिया, आप डॉक्टर साहब जिस तरह बात करें, मुझे एक थोड़ा सा बताइएगा। प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि जी अशराफिया की वजह से लॉकडाउन हुआ है, और उसके बाद फिर दोबारा हमने देखा एक डिबेट स्टार्ट हो गई जो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी हुई थी। मेरा सिर्फ पॉइंट ये, ठीक है, जो हर बंदे का एक अपना पर्सपेक्टिव होता है चीज़ों को लेकर, लेकिन हम देखते हैं कि कोरोना के स्पेसिफिक टाइम्स में शायद ऐसी स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट ना हो, क्योंकि फिर सिंध की तरफ से शुरू हो गई, फिर हमने दोबारा वही टसल देखनी शुरू कर दी। जी मंसूर, मैं आपकी बहुत सी चीज़ों का और डॉक्टर साहब की भी बहुत सी बातों का पहले तो जवाब दे दूं। इनके लिए मैं थोड़ी सी चीज़ें, पढ़े लिखे शख्स हैं इसलिए मैं पढ़ी लिखी बातें थोड़ी करना चाहूँगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कहते हैं कि 225 मिलियन पीपल कुड बी लेफ्ट ऑन द ब्रिंक ऑफ स्टारवेशन, यानी इतने लोग भूख से ही मर सकते हैं। और अगर आप कोरोना से मरने की परसेंटेज देखें तो दैट इज, अगर अभी तक में पूरे पाकिस्तान के अंदर जो आज तक की है सिचुएशन, वो आपकी 0.02%। तो एक तो ये चीज है कि प्राइम मिनिस्टर की इन सारी मूव्स को मैं तो ये कहती हूँ कि जितनी दानिशमंदाना तरीके से उन्होंने इस चीज को हैंडल किया है, मैं अगेन वही वर्ड यूज करूंगी कि अगर इनके वाले लंदन वाले वजीर आजम होते ना तो उन्हें इस वक्त कोविड-19 के स्पेलिंग भी ना याद होते। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जो इन सारी सिचुएशंस को इतनी अच्छी तरह से टैकल कर रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, आधा अमेरिका मंडे से ओपन होने लगा है। अभी ये जो एक रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे कि जी हमने ना भी दुकानें खोलने का फैसला किया है, हम तो हर चीज सिस्टमैटिकली कर रहे हैं। हमने पहला केस आया, एयरपोर्ट बंद कर दिए, स्कूल बंद कर दिए, स्टेशन बंद कर दिए। और जहां तक मैं ये बताऊं, वॉशिंगटन पोस्ट के एडिटर की रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि जो मैंने सिस्टम आकर पाकिस्तान जब मैं उतरी हूँ और मैंने यहाँ पर देखा है, वो मैंने जाकर अमेरिका के एयरपोर्ट पर भी नहीं देखा। तो ये किसकी एप्रिसिएशन थी? ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एप्रिसिएशन। लेकिन आलिया, अगर आपकी ये बात है तो कल, सॉरी मैं आपकी बात कता कलामी माफ, बिल्कुल आप जो कह रही हैं आप ठीक कह रही होंगी, लोगों के टेस्ट भी हो रहे हैं जब वो एयरपोर्ट से आ रहे हैं तब भी। लेकिन कल हमने देखा, कल या परसों के अंदर डिप्टी स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली आया है लाहौर में, उसके बाद एयरपोर्ट पे उतरे हैं, उनको रोकने की कोशिश की गई लेकिन वो नहीं रुके, बाहर आ गए। उन्होंने कहा जी मैं बोर हो जाऊंगा। पंजाब से ही कॉल गई उनको, पंजाब की हुकूमत से ही कॉल गई और उसके बाद वहाँ से उनको जाने दिया। सो ये एग्जांपल्स भी हैं। आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, जब एक रूल ऑफ द गेम बना है तो फिर वो सबके लिए होना चाहिए। योर टेक जी। देखिए, मेरा इस केस में तो फ्रेंकली स्पीकिंग मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त बात एक हम बड़े पर्सपेक्टिव में करें। हम बड़े पर्सपेक्टिव में ये करें कि जो चीजें हुकूमत ने की हैं, इट्स राइट और इट्स रॉन्ग। जिस तरह से इन चीजों को हैंडल किया गया, देखें हमने बयानबाजी कम की, हमने काम ज्यादा किया। अगर मतलब मैं कुछ चीजों का सिर्फ, मैं तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करती हूँ, मैं तो कभी इस डिबेट में पढ़ती ही नहीं हूँ। देखें, खान साहब की जितनी कंसंट्रेशन थी, पीटीआई की, मेरे वजीर आजम की, आपके वजीर आजम की, हम सबकी ये कंसंट्रेशन थी कि हम इस चीज को हैंडल करें। और मेरा ये ख्याल है कि जितनी अच्छी तरह से ये मैटर हैंडल हो रहा है, शायद कोई और इस वक्त होता तो हैंडल ना होता। देखें, इसमें मैं एग्जांपल देती हूँ। सिंध ने कहा हम कंप्लीट लॉकडाउन करेंगे, क्या वो इंप्लीमेंट करा सके? उन्होंने कहा हम मस्जिदों में नमाजें नहीं पढ़ने देंगे, क्या वो इंप्लीमेंट करा सके? क्या बाजारों, इवन उन्होंने कहा हम राशन पहुंचाएंगे, क्या वो राशन पहुंचा सके?
उसके अगेंस्ट अगर मैं ये देखूं, वफाक की स्ट्रैटेजी, वफाक ने सिंध को भी साथ लेकर चले, एक एक मीटिंग में सीएम आते हैं, उसके बावजूद वहां पर आकर वो एक एक चीज को कमिट करते हैं, जबकि आकर मीडिया पे वो पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। अगेन यही चीज है, सब कुछ वफाक ने करना है, यानी राशन भी वफाक ने देना है, लॉकडाउन का फैसला भी वफाक ने करना है, वहां अगर ये जो ठीक हो गया आलिया, आपका पॉइंट आया जी, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सियासत ये होनी है कि जी हम तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक हो गया। ये चीज नहीं हो सकती, मतलब दो चीजें इकट्ठी नहीं चल सकती। ठीक हो गया आलिया, आपका पॉइंट आ गया। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, और जब हम ब्रेक से आते हैं, जिस तरह भी आलिया कह रही हैं, अगर लॉकडाउन सिंध के अंदर नहीं हुआ तो लॉकडाउन पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी प्रॉपरली नहीं हुआ। आज भी इवन एज ऑफ टुडे जब हम बात कर रहे हैं तो आज भी मस्जिदों के अंदर पुलिस के साथ रेंजर्स भी खड़ी है और पुलिस को मना किया जा रहा है बिकॉज लोग नहीं सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे। ये मैं आपको एग्जांपल लाहौर की दे रहा हूँ, विच इज़ कैपिटल ऑफ पंजाब। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स आर वर्किंग आउट टू बी। सो एक सूबा कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा, लॉकडाउन प्रॉपरली हुआ ही नहीं। लेकिन अब पॉइंट ये है कि इस वक्त पॉइंट स्कोरिंग की बजाय आगे क्या करने की ज़रूरत है। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो हम ज़रा 18वीं तरमीम के ऊपर बात करनी शुरू करते हैं कि क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। इस्माइल भाई, मुझे बताइएगा, अभी जिस तरह बात हो रही है, थोड़ी सी मैं 18वीं तरमीम पे बात करनी चाह रहा हूँ। हुकूमत विलिंग है 18वीं तरमीम पर थोड़ा सा चेंजेस करने के लिए, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो हैं, जो अपोजिशन है, दे आर नॉट विलिंग। सो आपको नहीं लगता अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर शायद एड्रेस हो सके चीज़ें, तो थोड़ा सा चेंज हो जाना चाहिए? आपका क्या मौक़िफ़ है इस पे जी? देखिए, मतलब 18वीं तरमीम में फ़कत बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कवर किया गया है, और उसमें आपको पता है कि जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो आईनी तरमीम हुई थी उसको फिर मिटाया गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। NFC अवार्ड है, और छोटे सूबों की जो सबसे बड़ी डिमांड देखें जो बात आती है यहाँ, जिसकी वजह से ये बातें होती रहती हैं, ये सूबाई खुद मुख्तियारी की बात आती है। अगर ना कोई समझ में बात आए कोई बेहतरी के लिए, आइन में तरमीमें होती रहती हैं बेहतरी के लिए। हम तो कहते हैं कि 18वीं तरमीम में जितनी खुद मुख्तियारी दी गई है ये काफ़ी नहीं है, ये नाकाफी है सूबाई खुद मुख्तारी के लिए। जितनी छोटे सूबों की डिमांड्स रही है, जितनी तरक्की पसंद और प्रोग्रेसिव सियासत करने वाले और जमहूरियत पसंदों की जो डिमांड रही है, ये तो बहुत अरसे से पाकिस्तान बनने के थोड़े अरसे बाद ही ये बात शुरू हो गई थी कि अगर आप सूबों को खुद मुख्तार नहीं करेंगे तो वफाक मजबूत नहीं रहेगा। मैं आज भी ये समझता हूँ कि अगर जो 1973 के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आइन दिया और 18वीं तरमीम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में शामिल की गई, उसमें अगर ये आइन पाकिस्तान बनने के साथ आ जाता और ये 18वीं तरमीम उसका हिस्सा होती, तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि ईस्ट पाकिस्तान आज बांग्लादेश नहीं बना हुआ होता, वो ईस्ट पाकिस्तान। अच्छा इस्माइल भाई, मुझे एक चीज बताइएगा, आपका पॉइंट। जी आप कंप्लीट करें जी। देखें, ये फकत 18वीं तरमीम का मसला नहीं है। ये कभी ले आते हैं कि जी गवर्नर रूल लगाएंगे, कभी ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, सही कह रहे हैं। 149 आइन के तहत, आर्टिकल के तहत सूबे से इख्तियारात दे देंगे। मसला नेकनियती तो यही सामने आ जाती है ना कि जो PTI की हुकूमत का मौक़िफ़ है कोई उसूली मौक़िफ़ नहीं है। ये फकत चाहते हैं सिंध के मैंडेट को तस्लीम नहीं करना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो सिंध के लोगों ने मैंडेट दिया है हुक्मरानी करने का, अपना मैंडेट तो ये गिनाते फिरते हैं कि जी हमें देखें वहां से मैंडेट मिला, वहां से मैंडेट मिला, लेकिन जिस सूबे से इनको कौन सा मैंडेट मिला हुआ है, ये इनकी आप अगर देख लें तो आज से पहले आज तक ऐसी कोई वफाक में हुकूमत नहीं बनी जो पाकिस्तान के 2 बड़े सूबे इलेक्शन हार के बनाई गई हो। ठीक, इन्होंने सिंध बड़े पैमाने से हारा है और पंजाब भी हारा है, उसके बाद वफाक की हुकूमत बनाई है। आप उससे अंदाजा
लगा अच्छा, सकते हैं कि इनकी हालत वफाक के इस्माइल अंदर भाई, मुझे एक चीज़ बताइएगा, थोड़ा सा मैं इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेकर चलना चाह रहा हूँ। हमने देखा इमरान खान साहब ने एक स्पीच की, उसके बाद उन्होंने सिंध को पॉइंट आउट किया कि जी यहाँ पर जो थे लॉकडाउन की अशरफिया ने की। उसके बाद हमने देखा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज हमने देखा कि जो है मिनिस्टर फॉर वाटर एंड पावर फैसल वोडा, उन्होंने एक मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर उन्होंने मड स्लिंगिंग शुरू कर दी, गवर्नर राज की बात की एंड ऑल दैट। पॉइंट सिर्फ ये है कि मुझे जितना हम लोगों को अंदाज़ा होता है NFC अवार्ड्स के ऊपर है, क्योंकि वफाक का ये कहना है कि NFC अवार्ड्स के बाद सब कुछ सूबों के पास चला जाता है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं होता। इसको थोड़ा सा रीअलाइन करने की ज़रूरत है। आपको नहीं लगता कि उनकी बात ठीक है, या आपको लगता है जो हो रहा है वही ठीक है? देखिए आप अगर देख लें जी, वफाकी हुकूमत का जो मौक़िफ़ रहा है लॉकडाउन के सिलसिले में और कोरोना के सिलसिले में, वफाकी हुकूमत हमें क्रिटिसाइज तो बहुत करते हैं कि जी ये हुआ, लेकिन आप ये आज तक ये नहीं बता सके, इनकी जो ये लश्कर है जो फकत तनकीद करता है या गालियां देता है या जो कुछ भी करता है, आज तक ये नहीं बता सके कि भाई सिंध हुकूमत ने कौन सा ये जो कोरोना वायरस आने के बाद कौन सा इकदाम गलत किया है, या कौन सा ऐसा इकदाम किया है जो और सूबों ने फिर उसको फॉलो करते हुए नहीं किया। ऐसा कोई भी चीज नहीं है, कोई भी ऐसा अमल नहीं है, कोई भी ऐसा फैसला नहीं है, कोई भी ऐसी हिकमत अमली नहीं है जो सिंध ने की हो और दूसरे सूबों ने ना अपनाई हो, या कौन सा, या देखें मरकज को अब ये बात मैं सुन रहा था कि जी हमने ये किटें दे दी, ये मास्क दिए, ये फलानी चीजें दी हैं। क्या मरकज काम फकत ये तो कोई NGO भी कर लेती है यार। नहीं, लेकिन वफाक का ये जो स्टेटमेंट है, कोई निजी इदारा भी कर लेता है, ये तो दूसरे ममालिक भी कर रहे हैं, दे रहे हैं, पाकिस्तान को इमदाद दे रहे हैं सब। तो ये अगर उनमें से उन्होंने सूबे को दी तो क्या बड़ी बात होगी, उनका फर्ज बनता है, ये ड्यूटी है उनकी। अच्छा। लेकिन क्या वफाक ने कोई आज तक वज़ीर आज़म साहब की तरफ से कोई हिकमत अमली बना के, जामा रिथाबंदी बना के दिया गया हो कि जी ये मेरी तरफ से प्रोग्राम है, ये स्ट्रेटजी है, इस पे तमाम सूबे अमल करें, या इन पे कोई उसकी दूसरी राय है, कोई दूसरा ओपिनियन है, कोई दूसरा व्यू पॉइंट है, कोई एक ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी स्ट्रेटजी, कोई ऐसी हिकमत अमली, कोई ऐसी बात दी गई है वफाक के जानिब से आज कि इस मुसीबत से, इस आफत से निपटने के लिए हमारे पास जी ये लाए अमल है? कोई लाए अमली नहीं है। इस्माइल भाई, आप मेरे साथ, कोई हिकमत अमली नहीं है, कोई लाए अमल नहीं। ठीक, इस्माइल भाई आप मेरे साथ लाइन पे रहिएगा ज़रा एक मिनट। डॉक्टर साहब मुझे एक चीज़ बताइएगा, जिस तरह अभी ये बात हो रही, मुझे शॉर्टली इसमें जवाब दीजिएगा। ये जो आज बात हुई है, फेडरल गवर्नमेंट कहती है हमने तमाम जो किट्स हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिंध को भेज दी हैं, जबकि सिंध डिनाई कर रहा है कि हमें रिसीव नहीं हुई। सर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो एक्नॉलेज कर रही हों और ये डिनाइल दे रही हों आगे? असल में देखें, फेडरल गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी का तो पूरी कौम को पता है। वो देखें, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। इस पिछले 1.25 साल के अरसे में जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ लूज़ की है इन्होंने, मैं समझता हूँ वो जो है वो क्रेडिबिलिटी है। कोई साख नहीं है, कोई एतबार नहीं है। जो ऐलान करते हैं वो सुबह और करते हैं, दोपहर को और शाम को और बार बार अपने ऐलान जो है वो वापस लेते हैं, यू टर्न लेते हैं। देखिए मैं एक गुजारिश करूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट ये इशू है इन्होंने जो छेड़ा है 18वीं तरमीम का, अगर आप इजाज़त दें मुझे। देखिए बात यह है, मैं इस्माइल साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि अगर शुरू से सूबों को ये उनके हकूक़ दिए जाते, सूबाई खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाता, तो फिर यह है कि 70 के इलेक्शन के नताइज को दिल से तस्लीम किया जाता और मेजॉरिटी पार्टी जो थी उसको हैंड ओवर किया जाता इक़्तिदार विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स। हाँ। तो आज भी मुल्क जो एक होता और मशरकी बांग्लादेश आज भी मशरकी पाकिस्तान होता। ठीक है, बात यह है कि देखें कैसा, बात यह है कि कोई भी तरमीम हो, कोई आइन हो दुनिया का, मैन मेड जो लॉ है वो नोबडी कैन क्लेम परफेक्शन अबाउट एनी मैन मेड लॉ, और देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। लेकिन उसका एक तरीक़ेकार है। अगर किसी को महसूस होता है कि 18वीं तरमीम में कोई वीकनेस है, कोई खामी है, कोई सुकम है, या किसी भी और तरमीम में, तो उसका एक तरीक़ेकार तय है, आइन में तय है, और ये है कि वो हुकूमत लाए, वो तरमीम वो सामने लाए ऐवान के सामने। अगर उसके साथ 2/3 मेजॉरिटी है तो बिल्कुल पास करवाए, उसको हक है। लेकिन इस वक्त जब पूरी कौम में यकसुई की ज़रूरत है, इस वक्त कोरोना की वबा से हमने मिल के निपटना है, इस वक्त 18वीं तरमीम के साथ छेड़छाड़ करना मैं समझता हूँ
कि बेवक्त की रागनी है। ओके अच्छा इस्माइल भाई मुझे एक चीज़ बताइएगा, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है कि जी इस वक्त दानिस्तन तौर पर वफाकी हुकूमत में, इस पर आलिया का भी मौक़िफ़ चाहूँगा, चाह रही है कि जी जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट किया जाए, लेकिन एक और जो परसेप्शन है जो इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि जी फेडरेशन जो है वो इस वक्त एक क्राइसिस में गुजर रही है और प्रैक्टिकली दे आर एंडिंग अप विद ज़ीरो, ऑलमोस्ट ज़ीरो। दैट्स द रीज़न कि वो 18वीं अमेंडमेंट के अंदर थोड़ी सी चेंजेस करना चाह रहे हैं ताकि एटलीस्ट कुछ चीज़ें मैनेज हो सकें। अगर ऐसी कोई चीज़ आती है तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट जी? जी इस्माइल भाई। जी जी अच्छा डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, आपका इसके ऊपर क्या ख्याल है जी कि अगर कोई ऐसी चीज़, यही सवाल जो मेरा इस्माइल राहू से था, अगर कोई ऐसी चीज़ अगर जो बताया जा रहा है कि जी फेडरेशन एक क्राइसिस से इस वक्त गुजर रही है, सो थोड़ी सी चीज़ें अमेंड करने की ज़रूरत है, तो आपको लगता है कि ये डुएबल होगा? जब भी कोई क्राइसिस आता है तो ये तो हमने तो एक इनका तो ये जैसे होता है ना कि एक असूल तय कर दिया है, यानी ये कि उनके यहाँ ये ऑर्डर ऑफ द डे शुरू से ये है कि मांगो मांगो और मांगो, दुनिया से मांगो, ये कि अपनी कौम से मांगो, ये कि ये मांगने पे ये इनका सारा इन्हिसार है। कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई टीम नहीं है, देखे कोई तजुर्बा नहीं है, और उसकी सजा पूरी कौम भुगत रही है। नाअहली भी है, बदइंसामी भी है। लेकिन एक में मुझे आप इजाज़त दें, चूँकि काई साहब आपकी इजाज़त से कोरोना के बारे में ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि चूँकि काई साहब ये एक मेडिकल इशू है, इसलिए डॉक्टर्स की राय को हर कीमत पर सबसे ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए। और दूसरी बात काई साहब ये है कि स्मार्ट लॉकडाउन जो है उन कौमों में, उन मुल्कों में, उन माशरों में कामयाब होता है जहाँ आप कौम को पहले इस कदर सेंसिटाइज कर दें, उनका लेवल ऑफ अवेयरनेस जो है वो इस कदर हो कि लोगों को पता हो कि उनकी इंडिविजुअल और कलेक्टिव उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। हमारे यहाँ जिस तरह लॉकडाउन करने के बावजूद जो कुछ हम देख रहे हैं बाजारों में, यहाँ क्या स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो ये कामयाब हो सकता है? ये तो पूरी कौम की जिंदगी और सेहत को बिल्कुल रिस्क में डालने की बात है, खतरे में डालने वाली बात। ऑप्शन क्या है अगर नहीं करते तो फिर व्हाट इज द ऑप्शन? हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इस वक्त। ऑप्शन का सब ये है कि हमें ये नहीं कि पहली बात ये है कि डॉक्टर्स की राय को अहमियत दे के ये फैसला किया जाए, उनको बुला के उनकी राय के मुताबिक कि इतना अरसा जो है ये मुकम्मल लॉकडाउन होगा, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि आप जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, जो डेली वेजेस हैं, उनके जो ज़रूरियात हैं, उनके घर के खर्चे का चलाना जो है वो ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है। उसमें यह है कि ये पिक एंड चूज़ वाली पॉलिसी ना हो, उसमें अक्रॉस द बोर्ड तमाम दिहाड़ीदार मजदूर जो हैं उनको आप ये है कि उनको जो लाइवलीहुड की प्रोविजन है ये गवर्नमेंट की स्टेट की जिम्मेदारी है। और तीसरी बात जो है वजह कि आप कह रहे हैं, आज आपने भी देखा होगा, पढ़ा होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है MNS को, मेंबर जो असेंबली के, नेशनल असेंबली के, उनको एतमाद में लेंगे इस हवाले से। क्या जो है वो सिर्फ उनके अपने जो मेंबरान हैं उनको एतमाद में लिया जाएगा या अक्रॉस द बोर्ड तमाम अपोजिशन के मेंबरान को भी एतमाद में लिया जाएगा? ये भी एक टेस्ट है कि तहरीक इंसाफ का इंसाफ से किस कदर ताल्लुक है। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। आलिया है जी हमारे साथ जी। अच्छा जी डॉक्टर साहब एक और चीज़, ज़रा वो मेरे ख्याल में कनेक्शन में कोई एरर आ रहा है। डॉक्टर साहब मुझे एक और चीज़ बताइएगा, जिस तरह अभी हम लोग 18वीं तरमीम की बात कर रहे हैं, फिर हमने कहा कि लॉकडाउन की बात की एंड ऑल दैट, इस्माइल भाई बल्कि हमारे साथ ज्वाइन भी कर लिया। इस्माइल भाई एक और चीज़ मुझे बताइएगा, हमने अभी जब 18वीं तरमीम की बात हो रही है तो एक ये भी बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया जाता है कि जी सूबाई हुकूमतें सूबाई खुद मुख्तारी की तो बात करती हैं लेकिन बल्दियाती निज़ाम को स्ट्रॉन्ग करने की बात नहीं करती, और वहाँ पर एट ऑल लेवल्स, ये सिर्फ प्रिसाइसली सिंध की बात नहीं हो रही, हमने अभी पंजाब की भी हालत देखी, वहाँ पर भी यही है, जो लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है उसको आप लोग बिल्कुल इफेक्टिव नहीं होने देते, सब कुछ सूबाई हुकूमत चाहती है कि हमारे पास रहें। क्या ख्याल है आपका इस पर? देखें हमारा बिल्कुल इसी में यकीन है कि हम अभी भी आप देखें लोकल गवर्नमेंट जो सिस्टम लाया गया वो हमारे पास अभी तक चल रहा है। अच्छा, अभी तक हमारे पास चेयरमैन्स, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के चेयरमैन्स, म्यूनिसिपल्स के, टाउन कमेटीज के, यूनियन काउंसिल्स के वो काम कर रहे हैं। हमने किसी सो मोटो ऑर्डर में उनको हटा नहीं दिया कि जी ये थे। और तनकीद कौन कर रहे हैं, बात कौन कर रहे हैं? जिन्होंने बड़े बुलंद बांग दावा में कहा था कि हम सारा डिवॉल्व करेंगे और पूरा अख्तियार जो होगा वो तमाम तर, ये भी बातें होती थी। आपको याद होगा कि MNA APS को कौन सा डेवलपमेंट का काम
उनका क्या अख्तियार है, उनकी काम फकत लेजिस्लेशन है, सूबाई हुकूमतों का काम लेजिस्लेशन है, वफाकी हुकूमत का या कौमी असम्बली का काम आइन साजी करना है, ये डेवलपमेंट का काम तो लोकल गवर्नमेंट को दिया जाएगा, उनका काम है वो करना। उसी बुलंद बांग दावा करने वाली पार्टी ने, उसी बुलंद बांग दावा करने वाले लीडर ने लोकल बॉडीज के तमाम इदारे तोड़ दिए पंजाब में। लेकिन हम देखते हैं सिंध के अंदर एमक्यूएम के जो तोड़े के उनके मुखालिफ थे। इस्माइल भाई, जो एमक्यूएम के नाजिम हैं सिंध के अंदर, वो तो रोज कहते हैं कि जी मेरे पास कोई इख्तियार ही नहीं है। इवन सुप्रीम कोर्ट में जाकर भी वो यही कहते हैं। जो इख्तियारात वदय किए हुए, जो उनकी फाइनेंशियल एलोकेशन से हमने किसी भी ना मेट्रोपॉलिटन की, ना म्यूनिसिपल की, ना डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की, ना किसी यूनियन काउंसिल की, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बंदा वहां चेयरमैन या मेयर बैठा हो या किसी और पार्टी का बैठा हो, हमने कतई नजर बालाए ताक रख के, इन तमाम सियासी तफरीक को बालाए ताक रख के तमाम इख्तियारात लोकल बॉडीज के जो अथॉरिटीज हैं उनके पास हुआ है, उनके पास इख्तियारात है, उन्हीं के पास एलोकेशन है, उन्हीं के पास फंड्स हैं, वही यूटिलाइज करते हैं। ठीक हो गया इस्माइल भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा, लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, ये जो अभी मैंने सवाल किया, ये चीज़ बड़ी हाईलाइट हो रही है। आप लोगों ने लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर यहाँ पंजाब के अंदर बनाया था, फिर वफाक PTI की हुकूमत आई, वो लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। जब हम 18वीं तरमीम की बात करते हैं, बिल्कुल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स नीड्स टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। ये सारी चीज़ें, हेल्थ, एजुकेशन, ये वो दो चीज़ें हैं जिसके अंदर ऐसी फीलिंग है कि जी अगर एक शेयर, प्रॉपर शेयर वफाक के पास भी हो तो शायद चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके। इस पर आपका क्या ख्याल है जी? देखिए काई साहब, ये ठीक है, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है और इसमें वजन भी हो सकता है। लेकिन यह है कि जिस तरह मैंने गुजारिश की कि ये एक तरीकेकार आइन ने तय किया है और उसमें गवर्नमेंट जो है जो तरमीम लाना चाहती है वो लाए, अगर उसके साथ 2/3 मेजॉरिटी है तो उसको हक हासिल है। लेकिन ये मौका नहीं है। देखिए हर चीज का वक्त होता है, मौका होता है। देखिए इस वक्त पूरी कौम में यकसुई की जरूरत है ताकि मिलकर एक पेज पर वफाकी हुकूमत भी हो, सूबे भी हो और मुकम्मल यकजहती और यकसुई के साथ हम कोरोना की वबा का मुकाबला करें और इस पर काबू पाएं। इस वक्त जिस तरह मैंने गुजारिश की कि 18वीं तरमीम के साथ छेड़छाड़ जो है वो एक बेवक्त की रागनी, और इसका नतीजा ये होगा कि वफाक और सूबों के दरमियान दूरी जो है वो मजीद बढ़ेगी और कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचे। पॉइंट आ गया। आलिया, मुझे एक चीज़ बताइएगा, डॉक्टर साहब और अभी जिस तरह इस्माइल राहू साहब भी कह रहे थे, उन्होंने कहा कि जी जो मेजर इश्यूज़ हैं या कोई ऐसा पॉइंट ऑफ कंसर्न है, मैंने जिस तरह हेल्थ की बात की, मैंने एजुकेशन की बात की, फंड्स की बात की, NFC अवार्ड्स की बात की, ये वो सारे मेन पॉइंट्स हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। लेकिन उनका ये ख्याल है, क्योंकि आप हुकूमत और अपोजिशन फ़र्क पेज पर है, कि जी ये मौका ठीक नहीं है ये सब कुछ करने के लिए। इस केस के अंदर मैं सिर्फ इतना ये बता दूं कि इससे मौके ने इसकी जरूरत को ज्यादा महसूस करवाया है। इसलिए कि इलेक्ट्रिक के बिल देने हो तो वो वक्फाक दे, दिन में मैं बताऊं टिड्डियां भी मारनी है तो बकौल बिलावल साहब के प्राइम मिनिस्टर साहब को आकर उसके लिए कुछ करना चाहिए। अगर लाड़काना में वही है कि बावले कुत्ते इनके फिर रहे हैं, उनको भी आकर वफाक को देखना चाहिए। थर में लोग भूख से मर रहे हैं, वो भी वफाक को देना चाहिए। कराची को ट्रांसपोर्ट और साफ पानी देने, वो भी वफाक में देने। अगर कचरा उठाने कराची का, वो भी वफाक में उठाने। तो फिर ये 18वीं तरमीम को गले में लटकाने का तो कोई फायदा नहीं है। पैसे हमने देने हैं, राशन हमने देने हैं, हिफाजती चीजें हमने देनी है। तो फिर इस सारी चीज को, मतलब यही तो मैं कहती हूँ कि इन हालात में हमें ये ज्यादा महसूस हुआ है कि ये चीज देखें, तालीम। अच्छा आलिया, एक मिनट, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। मुझे सिर्फ ये बताइएगा, ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है फिर आप लोगों का, जब तक आप लोगों के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं होगी तो आप लोग ये बिल कैसे पास कराएंगे? अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आपकी बाइंग से, उनकी बाइंग नहीं होगी तो फिर आप 18वीं तरमीम में रद्दोबदल किस तरह करेंगे? मुझे ये बताइएगा जरा। मैं सिर्फ एक इसमें इतनी चीजें बता दूं, ये जो सारा इनको जो शोर मच रहा है ना, जो शोर ये सारा आप सुन रहे हैं, 18वीं तरमीम से भी ज्यादा ये जो मसला है ना, ये किसी और चीज का है। अगर आपने ये जो 24 घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, पहली तो एक जो मैं ये कह दूं कि बिलावल जरदारी साहब की, इन्होंने एक फेल लॉन्चिंग की थी एक दफा फिर,
वो भी एक दफा फिर फेल होगी। और उसी को काउंटर करने के लिए ये जो आज सैयद गनी साहब की और ये इनके जो वजीर हैं उनकी जो हुई थी, इनका मेन लुब्बे लुबाब ये है कि हमें आप मेडिकल की चीजें ना दें, हमें कैश चाहिए। मेरा तो यहाँ पर एक सवाल है कि ये 18वीं तरमीम पर तो हम वाकई अगर हमने सोच लिया हमने कुछ करना है तो इंशाअल्लाह ताला वो जरूर होगा। लेकिन कैश किस चीज का चाहिए? जो आप लोग ट्रांसफर कर रहे हैं वो तो आप वो तो डिजर्विंग को हाथ में मिल रहा है, तो कैश किसको चाहिए? सर इनका आप ये आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, उन्होंने तो कहा ही ये है, उन्होंने तो कहा ये है कि आप हमें साजो सामान ना दें, आप हमें कैश दें ताकि हम फालूदे वाला और पापड़ वाला के अकाउंट में वो सब ने हम ये कर सकें। देखें वफाक ने सिंध को एनएफसी के अलावा $10 मिलियन टेली दिए, पहले वो बताएं वो कहाँ पर गए, ठीक हो गया, ठीक है, बर्थडे के केक में गए। सिर्फ यहाँ पर हमारा ये सवाल है कि हम जो हमारी जो भी अथॉरिटीज हैं अस्पतालों को डायरेक्ट हम एक एक चीज ट्राई करें, किसी चीज की कमी नहीं आ रही, तो ये बार बार बिल्कुल ठीक है आलिया, आपका पॉइंट आ गया। आई एम सॉरी आई एम गोइंग आउट ऑफ टाइम। आलिया हमजा मलिक, थैंक यू वेरी मच। इस्माइल राहू, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर निसार चीमा, थैंक यू वेरी मच। विद द एंड ऑफ द डे डिसाइड आपने करना है, फैसला आपने करना है, जो इनका मौक़िफ़ है वो हम आपके सामने बिल्कुल पेश कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।